हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका वर्स्ट ऑफ ईवल के 5th एपिसोड में। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो पहले वो देखो, क्योंकि कहानी सर के ऊपर से चली जाएगी। मैंने हर एक एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो एपिसोड की शुरुआत जुंगजी और पाक से होती है। दोनों जेगन ग्रुप का डट के सामना कर रहे थे और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि गॉन ने चीफ सीओ को ऑफर दिया था, पर चीफ सीओ ने ठुकरा दिया कि मैं अपनी गैंग को धोखा नहीं दूंगा। चीफ सीओ मौके पे आकर दोनों की जान बचा लेता है, पर उससे पहले कैंग ने पाक को स्वॉर्ड से जख्मी कर दिया, जिसके बदले जुंगजी ने कैंग को शूट कर दिया। पर चीफ सीओ को अगर पहले से पता था तो उसने जुंगजी को क्यों नहीं रोका। तो हो सकता है चीफ सीओ के दिल में कोई खिचड़ी पकड़ी हो और इसी कारण उसने सही मौके का इंतजार किया। चीफ सीओ आगे जाकर क्या करता है तो ये तो हमें आगे देखने को मिलेगा। पाक की हालत खराब थी, उसका ऑपरेशन चल रहा था। अगर पाक जुंगजी के साथ ना होता तो ऑपरेशन जुंगजी का चल रहा होता। अब जुंगजी को चॉय और पूरी गैंग पे शक हो रहा था, क्योंकि अटैक होने से पहले जैसे उन्होंने बहाना लगा के जुंगजी का साथ छोड़ा, उससे साफ पता चल रहा था कि अटैक में ये लोग भी शामिल हैं, यहाँ तक कि चॉय और होंग भी। चाइनीज ड्रग डीलर बार बार जुंगजी को कॉल कर रहे थे कि तुम लोकेशन पर क्यों नहीं पहुंचे। जुंगजी उन्हें बता देता है कि हम पे अटैक हो गया था, यानी कि फिशिंग तो बहाना है, ये लोग फिशिंग की आड़ में ड्रग्स की डील करते हैं। चॉय जुंगजी को कहता है कि हमें जापानीज गैंग को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हम पे अटैक हो गया था। जुंगजी चॉय को ऐसे घूर रहा था जैसे कोकिला राशि को घूरती है। जुंगजी चीफ सीओ को इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है कि जिसने जेगन ग्रुप के साथ मिलके हमें धोखा दिया उसे जल्दी ढूंढो, मैं इस समय तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। चीफ सीओ चॉय की कार की इन्वेस्टिगेशन करता है और चॉय की कार ऐसे पंक्चर हुई थी मानो जैसे जानबूझकर की हो। होंग की बीवी बच्चे को जन्म दे चुकी थी, यानी कि होंग सच बोल रहा था। अब इसके बाद जिनसे बातचीत की जाती है पर वो भी इनोसेंट लग रहा था। जुंग चैंग और स्यूक पे गुस्सा करती है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, पर ऐसे मामलों में कब और कैसे अटैक हो जाए ये कोई नहीं बोल सकता। जुंग दोनों को कहती है कि मैं अपने पति को जिंदा बाहर निकालने के लिए जुंग की फीलिंग के साथ माइंड गेम खेलूंगी, ताकि जल्दी से मिशन को खत्म करके अपने पति को घर वापस ला सकूं। जुंगजी पाक को कहता है कि तुमने मेरी 2 बार जान बचाई, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। पाक उसे कहता है कि इतनी रात को आप लोग फिशिंग करने तो नहीं जा रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या काम करने जा रहे थे, ये किसी तरह की स्मगलिंग थी क्या। जुंगजी उसे कहता है कि तुम टाइम आने पर जान जाओगे। चीफ सीओ जान चुका था कि ये काम किसने किया। जुंगजी चीफ सीओ को मैसेज देता है कि पूरी गैंग को कल रात 9 बजे ऑफिस में इकट्ठा करो, जिसने हमें धोखा दिया हम उसे पूरी गैंग के सामने एक्सपोज करेंगे। कानेमोटो नाराज था क्योंकि जुंगजी का फोन बंद था, माल और पैसे इन्हें अब तक नहीं मिले। कानेमोटो ओयामा को कहता है कि जुंगजी को फोन करते रहना। जब जुंगजी की कानेमोटो से बात हुई तो कानेमोटो को बता देता है कि हम पे अटैक हो गया था। कानेमोटो से कहता है कि गैंग में कोई तो ऐसा आदमी है जो जेगुन ग्रुप के साथ मिला है, उसे ढूंढ के खत्म करो, और मेरे घर के बाहर भी कुछ लोग मुझ पे नजर टिकाए बैठे हैं। कानेमोटो के लोग उस वैन के लोगों को दबोच लेते हैं, पर ये दोनों हाइडियाकी के लोग हैं, यानी कि पुलिस वाले। ये दोनों सोंगडोंग की मौत की वजह से कानेमोटो की जासूसी कर रहे थे। वे वॉशरूम चला जाता है और पाक एम्बुलेंस में अकेला था। तभी स्यूक पाक को मिलने आता है और पाक उसे बता देता है कि ये लोग फिशिंग की आड़ में ड्रग्स को स्मगल करते हैं और आज रात 9 बजे जुंगजी गैंग के गद्दार को जान से मारेगा, हमें उसे रोकना होगा। अब स्यूक को जाते हुए बे ने नोटिस कर लिया। जुंगजी ड्रग्स की डील के लिए इचियोन पोर्ट पे 2 दिन बाद फिर से मिलने का प्लान बनाता है, क्योंकि काम किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए, वरना जुंगजी की जगह कोई और ले लेगा। जुंगजी गैंग मेंबर को इन्फॉर्म करता है कि आज के बाद पाक तुम्हारा सीनियर है। फ्लैशबैक से हम जान पाते हैं कि पाक को पता चल गया था कि जिन ने गैंग को धोखा दिया और उसी की जान को खतरा है, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन और बातों से पाक को पता चल गया था कि गैंग को धोखा उसी ने दिया। पर इससे पहले स्यूक उसे अरेस्ट करके जुंगजी के हाथों से बचा पाता चीफ सीओ, जिनको जुंगजी के पास ले जाता है। चीफ सीओ जिनको मारने वाला था कि तभी पाक जुंगजी को रोक लेता है कि इसे मत मारो। जुंगजी उसे कहता है कि तुम इसी की वजह से मरने वाले थे, और ये सुन के पाक जिनको बेरहमी से पीटता है कि मुझे जान से मारने की इतनी सजा बहुत है, आप इसे जिंदा छोड़ दो। पाक के कहने पर जिनको छोड़ दिया जाता है कि दोबारा दिखाई मत दे जाना, नहीं तो जान से मार देंगे। अब इसी बीच हम लोग नोटिस करते हैं कि चीफ सीओ
चॉय से नफरत करने लगा है। अब जेगन ग्रुप के अटैक के बाद जुंगजी के करीब 2 लोग और आ चुके हैं, चीफ सीओ और पाक। जुंगजी चॉय को इन्फॉर्म करता है कि कल हमारी चाइनीज के साथ मीटिंग है। चॉय उसे कहता है कि ये बात हम तीनों को करनी चाहिए, पर जुंगजी उसे कहता है कि अब मैं चीफ सीओ और पाक को तुम्हारे लेवल पे समझता हूँ, वो भरोसे के काबिल हैं। अब इसके बाद हमें चाइना में प्रोफेसर यॉन की गैंग डोंगबोंग को दिखाया जाता है, जो कि चाइना में ड्रग्स को बनाने का काम करती है। और तभी चैंग को यॉन की रिपोर्ट मिलती है कि क्रिस्टल मैथ को बनाने वाली यॉन है। चाइनीज नारकोटिक ऑफिस में बात करके चैंग उसकी इन्फॉर्मेशन भेज देता है, जिससे चाइना में प्रोफेसर यॉन की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। चैंग सियुक को कहता है कि कल चाइनीज गैंग और जुंगजी की मीटिंग है। अगर पाक मीटिंग में शामिल हो जाए तो हमें चाइनीज गैंग और कोरियन के मीटिंग के सारे राज पता चल जाएंगे, वो कौन सी थ्योरी से काम करते हैं। पाक को मीटिंग में भेजने के लिए सियुक ज्यूंग की मदद मांगता है। वो जुंगजी को कॉल करके कहती है कि कल मैं फ्री हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ज्यूंग अच्छे से जानती थी कि प्यार में पड़ा आदमी कुछ भी कर सकता है। जुंगजी ज्यूंग को मिलने के लिए मान गया, जबकि चाइनीज को मिलना सबसे जरूरी था। जुंगजी चॉय को कहता है कि चाइनीज के साथ मीटिंग तुम करोगे, मुझे कुछ काम है। चीफ सीओ और पाक जुंगजी को इन्फॉर्म करते हैं कि जेगन ग्रुप के साथ मुझे चॉय और होंग मिले हुए लगते हैं। चीफ सीओ जुंगजी को कहता है कि चाइनीज को मिलना इम्पोर्टेंट है, आप पाक को भेज दो, तब तक मैं चॉय और होंग की इन्वेस्टिगेशन करता हूँ कि कहीं दोनों जेगन ग्रुप के साथ तो नहीं मिले। अगर ये लोग उनके साथ मिल चुके हैं तो चाइनीज की मीटिंग जेगन ग्रुप के फेवर में जा सकती है। अब चीफ सीओ ने ये बात इसलिए बोली कि चॉय और होंग जेगन ग्रुप के साथ मिले हैं, क्योंकि अटैक होने से पहले दोनों ऐसे गायब हुए थे जैसे उन्हें अटैक के बारे में पता हो। जुंगजी जिनको कॉल करता है कि मेरे जितने एम्प्लॉय हैं उन सबके बैकग्राउंड चेक करो। चीफ सीओ पाक को कहता है कि अगर चीज़ें ठीक चली तो नया दौर शुरू होगा। कैंग अभी जिंदा था। चीफ सीओ से कहता है कि उस रात तुम्हें जुंगजी की इन्फॉर्मेशन किसने दी। कैंग उसे कुछ नहीं बताता, जिसके बाद चीफ सीओ उसे मार देता है। जुंगजी चॉय को कहता है कि कल फिशिंग के लिए पाक जाएगा, तुम रेस्ट करना। चॉय उसे कहता है कि आप कहीं मेरी और होंग की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करवा रहे। जुंगजी उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं। तभी जुंगजी को चीफ सीओ कॉल करता है कि कैंग को मैंने ठिकाने लगा दिया, चॉय और होंग क्लीन है। चॉय जुंगजी को कहता है कि आपका ज्यूंग को डेट करना ठीक नहीं, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है, पर जुंगजी तो शादी के सपने देख चुका है। पाक ज्यूंग को घर मिलने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे को देख बहुत ही खुश थे। दूसरे दिन चॉय होंग को कहता है कि चाइनीज को मिलने के लिए जुंगजी को हमें भेजना चाहिए था, वो पुलिस ऑफिसर से शादी करना चाहता है। पर होंग सबसे कूल बंदा निकला। वो चॉय को कहता है कि हमें उससे क्या लेना देना, जुंगजी जो मर्जी करे, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। पाक को यॉन की फोटो देके सियुक से कहता है कि प्रोफेसर यॉन अगर तुम्हें चाइनीज मीटिंग में दिखे तो इन्फॉर्म करना। पर चाइना से पाक को मिलने डोंगबोंग गैंग से कैंगसन और यॉन पहुंचते हैं। ये दोनों यॉन की चाइनीज गैंग डोंगबोंग के मेंबर हैं। बात करें डोंगबोंग गैंग की तो गैंग में यॉन, कैंगसन, ओसन और लीजिन हैं। यॉन ओसन और लीजिन की बेटी है। पर ये दोनों क्यों आए? क्योंकि यॉन ये चाहती है कि आने वाली पीढ़ी उनके काम को आगे लेके जाए, इसलिए यॉन ने हियॉन को भेजा। जुंगजी और ज्यूंग उसी चर्च में पहुंच के प्यार भरी बातें करते हैं। रियान और कैंगसन को होटल छोड़ के पाक सियुक को मिलता है। वो सियुक को कहता है कि इनके पास किसी तरह की ड्रग्स नहीं है। अब एयरपोर्ट से ड्रग्स को लाना कोई आसान बात नहीं। मीटिंग का माजरा क्या है, ये इन्फॉर्मेशन निकालने की अब सारी जिम्मेदारी पाक की है कि ये लोग खाली हाथ कौन सी डील करेंगे। सियुक पाक को कहता है कि ज्यूंग जुंगजी के साथ है, और ये सुन के पाक की जल जाती है कि मेरी बीबी उसके साथ कैसे, मैंने तुम्हें कहा था कि ज्यूंग को इन सब से दूर रखना। पर सियुक उसे कहता है कि ज्यूंग तुम्हारे लिए मिशन में शामिल हुई ताकि तुम्हें जिंदा बाहर निकाल सके। वापिस होटल जाते समय पाक गलती से ओयामा के आदमी से टकरा गया, जिसके पास मिस्टीरियस बैग था। यानी कि इसी बैग में वो मिस्टीरियस चीज़ है जिसकी पाक और उसकी टीम को तलाश है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब चीफ सीओ जुंगजी के करीब इसलिए आना चाहता है क्योंकि अंडरवर्ल्ड के बिजनेस को स्टडी करके वो जुंगजी को रास्ते से हटा देगा। सबसे पहले उसका काम चॉय और होंग की जगह लेने का था, जो कि उसने जुंगजी और पाक की जान बचा के ले ली। अब देखना ये है कि चाइनीज और जापानीज कौन सी डील करते हैं। चीफ सीओ ने जुंगजी को ये बात इसलिए बोली कि चाइनीज को मिलने के लिए पाक को भेज दो, क्योंकि चीफ सीओ चाहता है कि पाक बिजनेस को अच्छे से समझे। वो पाक को अपने साथ मिला के
अंडरवर्ल्ड के बिजनेस को अच्छे से जान जाएगा कि ये लोग कैसे काम करते हैं। तो ये था एपिसोड 5। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।